गुड इवनिंग डियर कैंडिडेट्स। यहाँ पर मैं साइमन कमीशन के बारे में, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग टॉपिक है और जनरली पीटी वगैरह में या मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट में या फिर जनरली सारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लास 8 का ही एग्जामिनेशन क्यों ना हो, स्कूल्स एग्जामिनेशन, वहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन, इसका एक नाम और है इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन, भारतीय संवैधानिक आयोग। इसमें 7 सदस्य थे। वॉज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो साइमन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया, जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था उस समय 1928 में ये भारत में पहुंचा था और यह अध्ययन करने के लिए पहुंचा था। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए हैं, कब सुधार हुए थे ये? सन 1919 में, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार कहते हैं, उस उद्देश्य से भारत में आया था। और ये वन ऑफ इट्स मेंबर्स वाज द फ्यूचर लीडर ऑफ द लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली। इसके सदस्य के रूप में जो भारत, वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके जो है लेबर पार्टी के जो है मेंबर थे और वहाँ के संसद सदस्य भी थे, पार्लियामेंटेरियन थे और उसके एक सदस्य थे। और वो बिकेम कमिटेड टू सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, जो पूरे तरीके से जो है मतलब प्रतिबद्ध थे कि भारत में उनका खुद का शासन होगा। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्टिंग ऑफ मैंने आपको बताया है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1919, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट ए कमीशन वुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 years टू एग्जामिन द इफेक्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। मैंने आपको बता दिया पहले ही जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। और नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन 2 years ahead ऑफ शेड्यूल टू रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो भी संवैधानिक सुधार हुए थे उसके असर क्या है भारत में, इसको एग्जामिन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए जो है साइमन कमीशन को 1929 में जो है भारत में आना था, लेकिन 1927 में आया था। दो साल एडवांस आ गया ये सब मैंने आपको जो है पहले ही बताया हुआ है। और तमाम जो है भारतीयों द्वारा, तमाम इंडियंस के द्वारा इसका जो है विरोध किया गया। नेहरू ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने विरोध किया, जिन्ना ने विरोध किया, मुस्लिम लीग ओबियसली इसने विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और कारण तक था मतलब इसके विरोध करने का कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन का एक आयोग था, ब्रिटिश संसदीय सदस्य थे इसमें। भारत के एक भी सदस्य इसमें नहीं थे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है लाइन लिखी हुई है कि इसका सपोर्ट किसी ने किया था तो BR अम्बेडकर और पेरियार EV रामास्वामी जो साउथ के हैं, और इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक फैक्ट और बता रहा हूँ। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो तब इस भारत छोड़ो आंदोलन का बाबा साहब ने समर्थन नहीं किया था। और यहाँ भी बाबा साहब ने मतलब एक उल्टी धार ये बह रहे थे, यहाँ भी बाबा साहब ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया है। बल्कि एक जाने माने जो है राष्ट्रवादी जिनका नाम है लाला लाजपत राय, इन्होंने इसका विरोध किया था लाहौर में, और इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज में ये घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को ये हुआ था लाठीचार्ज, और इसके बाद इनकी इसी में मृत्यु हो गई थी। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और इसके बाद जो है एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लीजिएगा।